हे गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। दोस्तों, BSRDCL जो है, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट सोसाइटी जो है, उसमें एक वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड निकाला गया है। ठीक है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी में सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। आपका जो है ये इंटरव्यू के माध्यम से इसमें सिलेक्शन होगा। सबसे पहली बात को समझ लीजिए। दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों कि इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इस जॉब में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको ये जो डिटेलिंग्स हैं वो तो मैं आगे बताऊंगा ही। उसमें क्या है कि इसमें सैलरी भी अच्छी दी गई है, 33,000 रुपया पर मंथ है। और अगर इसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा तो इसमें सैलरी इंक्रीमेंट की भी बात की गई है कि सैलरी बढ़ाया जाएगा, 3% या जितना भी हो उतना सैलरी आपका बढ़ेगा। उसके बाद क्या है कि इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, इसमें आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना पड़ेगा और उसके साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेके आपको यहाँ इंटरव्यू में शामिल होना है। अब इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मैं आपको ले चलूंगा, वहाँ पे क्या डेटा इन्होंने अवेलेबल कराया है या नहीं है, उन सब की जानकारी मैं आपको इस पूरे वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। दूसरा कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और कैसे इसको डाउनलोड करना है और क्या क्या चीज़ इसमें फिलअप करना है, क्या क्या चीज़ इसमें भरना है, इसको भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। अब क्या है कि इसमें जो पद है, रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से लागू किया गया है। यानी अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आरक्षण आपको मिलेगा। ठीक है। अगर बिहार के बाहर के हैं तो आप अनरिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। चलिए चलते हम लोग फॉर्म की तरफ, डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट की तरफ। देखिए, ये हमारा बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये आपको इसमें नियोजन हेतु विज्ञापन निकाला गया। यहाँ पे इनका ईमेल आईडी है, यहाँ पे वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे जो नियोजन के लिए जो है, देखिए यहाँ पे संविदा के आधार पर क्लियर लिख दिया गया है कि संविदा के आधार पर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पद के लिए चाहिए इनको। अब इसके लिए पद, योग्यता वगैरह हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर हम लोग नियम और शर्तों की बात करेंगे। पद अकाउंट एग्जीक्यूटिव का है, कुल 6 पद है इसमें, जिसमें अनारक्षित जनरल वालों के लिए 2 सीट है और जनरल की महिलाओं के लिए 1 सीट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए 1 और अनुसूचित जाति के लिए 1। यानी ये महिलाओं का सीट यहाँ पे रिजर्वेशन में सारा सीट महिलाओं के लिए है। अनरिजर्व वाले में पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं। मूल वेतन 10,000 रुपये का है, 23,000 रुपया महंगाई भत्ता है। टोटल मिला के 33,000 रुपया जो है आपको मिलेगा। मैक्सिमम एज जो है सामान्य के लिए 37 साल रखा गया, बाकी सबके लिए 40 है और SC कैटेगरी के लिए 42 है। न्यूनतम योग्यता BCom होना चाहिए विथ DCA, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और इनको जो चाहिए, इनको चाहिए टैली पे काम करने वाला आदमी, MS ऑफिस पे काम करने वाला आदमी, और भी अगर कोई आपके पास है तो बहुत अच्छा है। अब बोल रहा है ये जो नियोजन की जो संविदा हो रहा है वो 1 वर्ष के लिए होगा, सिर्फ 1 वर्ष के लिए, जिसमें पहला 3 महीना जो है परीक्षामान अवधि होगा। ठीक है। और इस अवधि में कार्य क्षमता, आपकी दक्षता, सामान्य व्यवहार, ये सब के अनुसार संविदा विधि विस्तार किया जाएगा। आपका कार्य संतोषजनक मूल वेतन में प्रति वर्ष 3% की वृद्धि कॉर्पोरेशन करेगा। 3% आपका जो है सैलरी बढ़ाएगा अगर आपका व्यवहार अच्छा रहा और काम अच्छा रहा तो। बिहार सरकार के नियम के अनुसार आरक्षण नीति का अनुसरण किया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि विविध पत्र में आवेदन पत्र जो एप्लीकेशन फॉर्म मैं भी बताऊंगा कैसा होगा, के साथ सभी शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्र अगर हो आपके पास तो, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कि स्व हस्ताक्षरित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति जेरोक्स के साथ कॉर्पोरेशन के कार्यालय में, जो कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, यांत्रिक कर्मशाला परिसर, पटना हवाई अड्डा के नजदीक, शेखपुरा पटना, इतना में 7 सितंबर को अपराह्न 3 बजे तक केवल निबंधित डाक पोस्ट से माध्यम से स्वीकार किया जाएगा। ठीक है। अब जो है ये डाक पोस्ट के माध्यम से आपको भेज देना है। निर्धारित तिथि समय के बाद अगर पहुंचेगा तो वो आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या एवं पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। लिफाफा जो इन्वेलप होगा, ये इन्वेलप, इसके ऊपर जो है विज्ञापन संख्या लिखेगा, पद का नाम अकाउंट एग्जीक्यूटिव, ये हेडिंग होना चाहिए। यह नियोजन की प्रक्रिया किसी भी समय बिना बताए रद्द किया जा सकता है, जिसके लिए आप जो है कोई दबाव नहीं कर सकते। इतनी सारी बात है। यानी कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या भेजना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ शैक्षणिक योग्यता, अभिनव प्रमाण पत्र, सब
पे सेल्फ अटेस्ट करके इसको आपको इस पते पे भेजना है। कॉर्पोरेशन का कार्यालय, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ली पौ नीवी यांत्रिक कार्यशाला परिसर, पटना हवाई अड्डा के नजदीक, शेखपुरा, पटना, इतना में 7 सितंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए, शाम के 3 बजे से पहले। ठीक है, और वो भी रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना है। अब आइए आगे चलते हैं इसके ऑफिशियल लेटर पे। ऑफिशियल लेटर 23 अगस्त को रिलीज किया गया है। ठीक है, ये पत्रांक संख्या है। ठीक है, और आपका जो अभी इन्होंने कहा कि आप 7-9 तक भेजिए, जिसमें हेडिंग में आपका ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो हेडिंग में आपका ये होना चाहिए। देखिए यहाँ पे हेडिंग में आपका पत्रांक संख्या जो बोला गया ये है, नियोजन हेतु, ये देखिए ये आपको लिखना होगा। ठीक है, पत्रांक जो है ये यहाँ पे ये आपको लिखना होगा। अब आइए इधर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे बाकी बातें जो है वही लिखी गई हैं लेटर के माध्यम से, और यहाँ पे मुख्य महाप्रबंधक का साइन भी किया हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ पे बोला गया है कि लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या व पद का नाम स्पष्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तो विज्ञापन संख्या मैंने बता दिया है, यहाँ पे देखिए विज्ञापन संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ये टोटल पत्रांक यानी विज्ञापन संख्या यही हो गया हमारा। ठीक है, इसको आपको लिख देना है उसके ऊपर में हेडिंग में, और पोस्ट का नाम लिख देना है एग्जीक्यूटिव, अकाउंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, अब आइए इसके वेबसाइट पे जाने से पहले हम लोग इसका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक फोटो साटना है आपको, नेम ऑफ द पोस्ट, नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर हस्बैंड का नाम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, फोन नंबर या मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस में आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस जो आपका होगा, करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा, वो सब आप लिखिएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन 10th से लेके आपको जहाँ तक का है वो सारा लिखिएगा, और सबका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी सर्टिफिकेट अटैच करना है, और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट। ये पेज नंबर 1 है दोस्तों, ये पेज नंबर 1 है। दूसरा पेज यहाँ पे है डिटेल ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो भरिएगा, अगर नहीं है तो मत भरिएगा। एनी स्पेशल क्वालिफिकेशन, इससे रिलेटेड अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे 50 वर्ड में आप लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन करके यहाँ पे साइन कीजिएगा। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या क्या है जो आप लगाए हैं, जैसे कि 10th to B.Com मार्कशीट, 10th to B.Com आपका सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब आपको इसमें लिखना होगा। यहाँ से फॉर्म भरे हुआ प्लेस और डेट, और इसके साथ आपको सारे डॉक्यूमेंट जो आपने यहाँ पे लगाए हैं इस सब को सेल्फ अटेस्टेड करके आपको इनवेलप पे लिख के भेज देना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग जो है इसके जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट जब ओपन कीजिएगा तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपका आएगा। यहाँ पे कैरियर में जाएगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिखिए, इस अपॉर्चुनिटीज़ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे जो सेकंड में दिया हुआ 23/8/2024, 7/9/2024 नियोजन हेतु विज्ञापन, यहाँ इसको जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ये फॉर्म, और इसी फॉर्म में आपको लगा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। डायरेक्ट क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट इसी पेज पे आप आइएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे विजिट कीजिए, वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, हमारा एक FB पेज है, उस पेज पे भी आप जाके उसको फॉलोअप लिख सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट सबसे पहला होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा, इसके साथ आपको लगाना है 10th से लेके जो B.Com आपने कर रखा है, ठीक है, उसका मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। दूसरा, आपने जो DCA कर रखा है उस DCA का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो वो लगाइएगा। तीसरा, अगर कोई आपके पास एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट लगाइएगा। चौथा, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो रेसिडेंशियल प्रूफ होना चाहिए। पांचवा, जिस कैटेगरी से हैं, OBC तो OBC NCL, SC ST है तो कास्ट, और अगर EWS है तो EWS। उसके अलावा आप आधार कार्ड का जेरॉक्स भी लगा दीजिएगा। ठीक है, इन सब का आप जो है जेरॉक्स लगाइएगा, ओरिजिनल नहीं, और सेल्फ अटेस्टेड जरूर कर दीजिएगा। सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद इनवेलप में इसको पैक कीजिएगा, और इसको करना है आपको स्पीड पोस्ट, और इतना जल्दी करना है कि 7-9 तक शाम के 3 बजे तक ये वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। बाकी डिटेल के लिए अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूँगा सॉल्व करने का। थैंक यू वेरी मच।